नमस्कार दोस्तों, एक और ऐसी वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, अब जो है कल के समय कैसे ट्रेड करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है उसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। आज जो है हमने जो इसमें ट्रेड नहीं किया एसबीआई में, हमने जो है 720 के ऊपर जो है टाटा मोटर्स में बाइंग का प्लान किया था और अच्छा खासा उसमें जो है प्रॉफिट देखने को मिला है। उसमें एक ही ट्रेड हम लिए थे, है ना। अब चलिए इसमें जो है किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है और एक लेवल पे जो है कोई भी पैटर्न कैसे काम करता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि 720 का लेवल है, ठीक है। यहाँ से बहुत बार सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ पर के सेट जा चुका है, बहुत बड़ा मोमेंटम दे करके, है ना। और फिर से यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें जो है कैसे इसको ट्रेड करना है, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो बहुत अच्छा खासा एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यहाँ सेलिंग आया, फिर ऊपर के सिर गया, फिर सेलिंग आया, है ना। और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और इस टर्न को यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ना। इस टर्न को सपोर्ट ले रहा है और अच्छे खासे इसको जो है रिस्पेक्ट दे रहा है ना। तो यहाँ से जब सेलिंग आया है और फिर से अपर के मोमेंटम दिया, फिर सेलिंग आया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अगर पैटर्न ये कंप्लीट करेगा, है ना, मार्केट अगर इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा तो इससे जो है इस रैली को जो है यहाँ पर एक्टिव करना पड़ेगा, इस रैली को जो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही पैटर्न कंप्लीट होगा, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ जब सेलिंग आया है ना, और यहाँ से ऊपर कैसे निकलेगा तो ही यहाँ पर पैटर्न जो है कंप्लीट इस तरीके से होगा, जिसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न, है ना। बुलिश एसेनी ट्रायंगल यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट पे यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है ना। अगर इसको कंप्लीट करता है, यहाँ पर अगर मार्केट क्लोज करता है तो रेजिस्टेंस को सेम रखेगा और सपोर्ट को शिफ्ट करेगा, है ना। तो इसका मतलब यही है कि जो लेवल पे बन रहा है तो उस लेवल पे सपोर्ट लेने का चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है, 80 to 90% बन जाता है कि 720 का लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो अगर 790 के ऊपर अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से मोमेंटम बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है ना। बट हमें अगर यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करना है और ट्रेड करना है कि जो बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन रहा है उसी को हम लोग जो है ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लियर कट यहाँ पर एक पैटर्न बनाने की कोशिश मार्केट कर रहा है। अब हमको जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ठीक है, अगर यहाँ भी नोटिस अगर करेंगे इस एरिया में तो यहाँ से एक जो है छोटा सा एक ट्रेंड यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से, है ना। यहाँ से देखेंगे और अगर नोटिस यहाँ करेंगे कि यहाँ जो मार्केट जो है कि पिछला स्विंग है को ब्रेक करते हुए इस तरीके से जा रहा है ना, ब्रेक करते हुए इस तरीके जा रहा है और सपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट को शिफ्ट कर रहा है, देखिए सपोर्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है ना। तो आगे जो रेजिस्टेंस है देखिए हमारे 760 का लेवल, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है शिफ्ट कर रहा है, सपोर्ट को भी यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है ना। मतलब कि हायर हाई यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है कि पिछला स्विंग को रिस्पेक्ट दे रहा है और पिछला स्विंग हाई को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, हर बार जाकर के पिछला हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट नंबर के सेट जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जो है लेवल है 760 का लेवल, हमको जो है इसके ऊपर हम लोग को जो है बाइंग का प्लान करना है। इस एरिया को जो ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को जो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा और हम लोग टेस्ट पे जो है बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ट्रेड कैसे करना है ना। ऑप्शन चलिए डेटा भी देखेंगे तो परसों बिल्डअप दोनों तरफ से हुआ है, कोलपुर दोनों बेचा गया है ना। एक्सपायरी बहुत नज़दीक है तो किधर अगर किधर भी शॉर्ट कवरिंग होता है तो उसे जो है उसके अगेंस्ट में जो है पुट के सेड लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, बहुत अच्छा बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी जो है सो लॉन्ग अनवाइंडिंग किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है, इसलिए फिर मार्केट गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट गिरता है ना। तो इस मैनिपुलेशन में आपको बचना है, कोई और दूसरा स्टॉक ढूंढना है, कोई एक्सपायरी इसका नज़दीक है तो आपको मैनिपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग के लिए जो लेवल है वो है 750 का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल एक है 760 का, ठीक है। अगर मार्केट कल इसी में कुछ जोन में खुलता है, इस जोन में खुल करके इस लो को रिस्पेक्ट देता है ना, उसके बाद यहाँ पे टाइम बताता है, टाइम बताने के बाद ब्रेकआउट करता है ना, इसको ब्रेकआउट करता है, शॉर्ट कवरिंग आपके सेट देखने को मिलता है 760 के लेवल पे, प्रीमियम में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है ना। और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग टेस्ट पे यहाँ पर फिर से बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर टाइम बताया दोनों तरफ से शॉर्ट बिल्डअप हो, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे से निकलता है तो अचानक से यहाँ पर कॉल के सेट पुट के सेट यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिखाने लगे, है ना। ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो हम लोग को क्या क्या करना है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगता है तो हम लोग को ये ऑप्शन का डेटा रीड करना है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट नीचे से निकलता है और पुट के सेट शॉर्ट कवरिंग होता है तो हम लोग टेस्ट पे फिर से यहाँ पर शॉर्ट का प्लान करेंगे और इसी का जो है 760 के ऊपर ग्रीन कैंडल अपना और स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग का, है ना। तो ये कंडीशन पूरा फॉर्मेशन फुलफिल होगा उसके बाद ही, है ना, ये वाला लो टूटना चाहिए जो लो है 750 का जो लेवल है ये टूटना चाहिए। ज़्यादातर जहाँ चांस रहेगा कि अगर मार्केट नीचे से निकलता है पुट के सेट तो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से घूमता ही रहेगा,
है ना, मोमेंटम ज़्यादा आपको दे नहीं सकता। तो क्वांटिटी बहुत कम रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी आपको रखना है कि इस लो को रिस्पेक्ट दे, उसके बाद 800-760 के लेवल पे लेवल को ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, डेटा बुलिश बताए, उसके बाद यहाँ पर फुल क्वांटिटी में हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। और जो पैटर्न है वो कंप्लीट करते हुए आपको दिखेगा मार्केट, तो उसी को हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना है। अगर यहाँ से अगर काउंट भी करेंगे इस तरीके से तो देखेंगे ये हो गया इम्पल्सिव, ये हो गया इनकरेक्टिव, ये हो गया इम्पल्सिव, ये हो गया इनकरेक्टिव, अभी इम्पल्सिव मूव बाकी है। तो इसी वो जो इम्पल्सिव मूव है इसी को हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले इस तरीके से, है ना। अगर ये वाला छूट जाता है तो यहाँ पर रिटेस्ट करने आता है, तो ये हो गया इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, फिर से इम्पल्सिव मूव का हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर अपना यही रहेगा, ये वाला इसको जो है निकलता है तो छोड़ देना, है ना। ये ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा कि इसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम बहुत अच्छा खासा मिल सकता है ना। तो इसी तरीके से हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करना है। सेकेंड, अगर यहाँ पर देखो गैप अप और गैप डाउन अगर खुलता है गैप डाउन या फिर गैप अप खुलता है तो अपना सेम स्ट्रेटजी रहेगा, नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस को हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करना है। ज़्यादा चांस रहेगा गैप अप खुलने का, क्योंकि मार्केट के जो है प्रेशर बाइंग के साइड है। तो अगर गैप अप खुलता है ना, गैप अप खुलता है तो सस्टेन अगर करता है 15-20 मिनट, तो इसी रिटेस्ट पे हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग कॉल के सेट से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए।